बजरंग विनेश की भी बात जैसे उठा रहे हैं कि बजरंग विनेश को बोल दिया था कि इनको लालच आ गया था ट्रायल्स का। तो मैंने इस तरीके से नहीं बोला था। वो जब हम क्या था ट्रेनिंग करने हम अलग अलग चले गए थे। मैं यूएस थी, विनेश बुल्गारिया थी। तो वो मेरे उस टाइम के निजी विचार थे कि अगर हम साथ में होते तो शायद मैं उनको एशियन गेम्स के लिए हाँ ना करने देती, क्योंकि वही बात है कि उन्होंने ब्रिजभूषण की जो है वो बात साबित कर दी कि ये तो सिर्फ डायरेक्ट जाना चाहते हैं। तो मेरे उस समय के विचार थे। बस कई न्यूज़ चैनल सिर्फ उसको उठा रहे हैं कि बजरंग विनेश ने तो है जो लालच ले लिया था। वो मेरे उस समय के विचार थे कि अगर ऐसा होता तो मैं उनको ये चीज़ से मना करती। और उसके बाद भी हमारी मुहिम कितनी लंबी चली है और वो चल भी रही है, वो लड़ाई जारी है, वो कोर्ट में चलती रहेगी। तो बस यही है कि गलत पॉइंट्स ना उठाओ, पूरी बुक पढ़ो आराम से, पूरा एग्जैक्ट जानने की कोशिश करो कि क्या मेरे भाव है, किस तरीके के मैंने विचार रखे हैं, क्या मेरी बुक में पूरी आंदोलन से लेकर के पूरी लाइफ से लेकर के क्या क्या मैंने बोला है। और मेन बात वही है कि अभी वही बात है हमारे बबीता की बात को लेकर के कि प्रूफ्स हमारे पास है ही। और मेरी तो जो थी बुक में वो पूरी मैंने अपनी स्टोरी बता दी है। ना तो मेरे पास किसी ने ये लिखित में दिया, न मैं किसी का मन अज्यूम कर सकती हूँ, है ना। अच्छी बात यह है कि एक गुड कोज के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई कंटिन्यू है। जब तक वो लड़ाई चल रही है, जब तक हम उस दोषी को सजा नहीं दिलवा देते, वो लड़ाई चल रही है और अंत तक उसको हम लेके जाएंगे। क्या आपके मन में लालच आ गया था? आपके करीबियों ने भर दिया था, ऐसा दावा किस चीज का लालच? अब ये तो साक्षी मलिक जी बता पाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं से पूछो ना, उन्हीं से पूछो ना, मतलब लालच किस चीज का। खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है और हर किसी को आना चाहिए। और मैं परमात्मा से भी हमेशा दुआ करती हूँ कि जो लालच, जो देश के लिए खेलने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो लालच है, उसकी जो आस है वो हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। हरियाणा में किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है पराली मामले में, और इधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा से जो है सारा प्रदूषण आ रहा है। देखिए, एक दूसरे पे ब्लेम ना करने के बजाय किसानों की जो समस्याएं हैं, जिस आंदोलन को लेके वो बैठे थे 2 साल पहले और अभी भी वो बैठे हैं, उनको ऐसे निगलेक्ट करना, उनकी भावनाओं का कदर ना करना, उनको जो उनका अधिकार है उसके लिए नहीं बोलना, वो ब्लेम करना एक दूसरे के ऊपर, वो छोड़ के हम अगर गुड कोज के लिए, अगर उनके लिए हम साथ में खड़े होंगे तो वो देश को जो आगे जो किसान लेके जाएगा वो कोई और वर्ग नहीं लेके जा सकता है।